तो पिछले सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। फिर से मैं बता दूं आपको एक बार रिवाइज करके रिपीट कर देता हूं मैं कि जो सामने चल रहा है वो एम इज आर है, जो सामने नहीं चल रहा है लेकिन सेम टाइम की बात है वो मे बी है, लेकिन दोनों है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही। आई एम स्टैंडिंग, अभी स्टैंडिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ही मे बी स्टैंडिंग, थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड पर्सन जो सामने नहीं है आपके लेकिन अभी तो अभी कर रहा होगा, तो वो कर रहा होगा मे बी डूइंग। आज हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में और कहां कहां क्या क्या यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। तो बड़ा सिंपल है, एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एक टॉपिक है हमारा गोइंग टू। गोइंग टू ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ये भी है, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस गोइंग टू। लेकिन क्या मतलब है इस गोइंग टू का, एक कब प्रयोग करते हैं? एक तो गोइंग टू आप करते हैं जो अभी जा रहे हैं, ऐसे पूछा आपसे मैं कि कहां जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग, यू से आई एम गोइंग टू मार्केट, तो अभी जा रहे हैं। लेकिन जब गोइंग टू के बाद आप वर्ब लगाते हैं, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करते हैं, इसका मतलब इरादा बताने के लिए इस गोइंग टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। इरादा क्या है आपका, नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे आप, नेक्स्ट जो एक्शन होगा आपका क्या होगा, अभी जो चलना है आपका, काम करने वाले हैं आप, जो करने वाले हैं। जैसे देखो अभी मैं खड़ा हूं, अब मैं स्पीच देने जा रहा हूं, यानी स्पीच दूंगा, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, इरादा है। खाना सामने परोसा हुआ है, अब मैं खाने जा रहा हूं, यानी अब मैं खाऊंगा। हालांकि सेंटेंस फ्यूचर से है, ये सेंटेंस क्या है, फ्यूचर का है। दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू फ्यूचर टाइम, फ्यूचर टाइम, टेंस फ्यूचर नहीं है बस फ्यूचर टाइम। क्योंकि इरादा अभी है तो काम तो होगा फ्यूचर में। अब स्पीच देते होंगे तो कहते होंगे नाउ आई एम गोइंग टू से समथिंग अबाउट इस टॉपिक, अब मैं इस टॉपिक के बारे में कुछ कहने जा रहा हूं। तो क्या कहीं आप जा रहे होते हैं, जा तो नहीं होते हैं। टाइमिंग हो गई स्लीपिंग का, आप बेड के पास हैं बैठे हुए, बोलेंगे ना अब मैं सोने जा रहा हूं, इसका मतलब क्या कहीं जा रहे हैं आप। तो अगर जा रहे हैं, चलने की क्रिया है, अगर कोई मूवमेंट है तो दैट इज प्रेजेंट में कि अभी जा रहे हैं। सड़क पे मैं वॉक कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू द पार्क, गोइंग टू स्कूल, वो अभी की बात हो गई, वो अभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। लेकिन मैं कहूंगा कि आई एम गोइंग टू आस्क हिम, मैं उसे पूछूंगा अभी कि आखिर कल क्यों नहीं आया था, क्यों नहीं आई थी तुम, मैं पूछूंगा अभी, आई एम गोइंग टू आस्क हर, आई एम गोइंग टू आस्क हर कि क्यों नहीं आए थे बताइए। यानी करने वाले हैं, करने जा रहे हैं, तो ये क्या होगा, इरादा बताएगा, इंटेंशन। क्या बताएगा, इरादा, जो अगला काम आप करेंगे। ये सेंटेंस मेरा खत्म होगा, इसके बाद जो काम शुरू होगा वो उसको बताने के लिए गोइंग टू। थोड़ा प्रोनाउन पे ध्यान दीजिए, ठीक है, ही शी, ऐसा नहीं कि नहीं आता आपको, बट क्या होता है कि जब आप बोल रहे होते हैं तो माइंड का जो अंडरस्टैंडिंग होता है ना, लिप के साथ बन नहीं पाता, तो माइंड मैसेज तो करता है, सेंड करता है करेक्ट, बट टंग चूंकि सपोर्ट नहीं करता तो ही की जगह पे शी निकल जाएगा। समटाइम्स आपको देखेंगे ऑब्जेक्ट में भी प्रॉब्लम होगी, बोलना होगा हिम, बोला जाएगा हर, बोलना होगा हा, बोल पाएंगे आप हिम। ये इसलिए नहीं होता कि आपको नहीं आता है, ये जेंडर का इश्यू नहीं है, बट ये टंग सपोर्ट नहीं करता। और इसी के लिए प्रैक्टिस करने के लिए बोला गया था आपको, थोड़ा आप घर पे रीडिंग प्रैक्टिस करें और लिसनिंग प्रैक्टिस भी करें। 10 मिनट्स लाउड रीडिंग ताकि टंग सपोर्ट करे। हमारा स्पीच ऑर्गन्स है ना, वी हैव अ स्पीच ऑर्गन्स लाइक सेंस ऑर्गन्स, वी हैव अ स्पीच ऑर्गन्स। वो स्पीच ऑर्गन्स अगर अकॉर्डिंगली मूव नहीं करेगा जैसा आप बोलना चाहते हैं तो फिर साउंड बनेगा नहीं। अगर मैं बोल रहा हूं अभी तो ये कैसे बोल पा रहा हूं मैं, टंग घूम रहा है, लिप्स घूम रहे हैं, थ्रोट है, अपर प्लेट, लोअर प्लेट, देयर आर मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑर्गन्स कि जो हेल्प करता है हमें साउंड बोलने में, वॉइस निकालने में। तो उन सब का एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना होगा, तब आप बोल पाएंगे प्रॉपरली। नहीं तो बोलना चाहेंगे आई एम गोइंग टू और निकल जाएगा आई गो, कर लिया। तो जिस फ्यूचर के एक्शन के लिए इरादा आप प्रेजेंट में कर लिए दैट इज कॉल्ड गोइंग टू। सेंटेंस क्या है, फ्यूचर, फ्यूचर का टाइमिंग है, लेकिन टेंस क्या है हमारा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब इसी को नेगेटिव करना है, वेरी सिंपल, आप नोट लगा दीजिए, नेगेटिव में कुछ करना नहीं, क्योंकि स्ट्रक्चर्स नहीं बदलता। अगेन लाइक टू टेल यू, आई रिपीट, स्ट्रक्चर्स इज नॉट गोइंग टू बी चेंज्ड एट एनी कॉस्ट, देयर वुड बी नो चेंजेस इन द स्ट्रक्चर्स, सबका स्ट्रक्चर सेम ही रहता है। क्योंकि ये टेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो स्ट्रक्चर में नॉट लगा देंगे। इसलिए मैं आपसे बात करने नहीं जा रहा, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू यू, यानी बात नहीं करूंगा। आज के
वी से लाइक दैट ना, आई एम नॉट गोइंग टू, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करने जा रहा हूं, मैंने सोच लिया, मैंने इरादा कर लिया कि मैं नहीं करूंगा उसकी हेल्प, आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प हिम। इज दैट क्लियर? और यस नो में क्या हो जाएगा हमारा, एम इज पहले आएगा। तो क्या आप डांस करने जा रहे हैं? आर यू गोइंग टू डांस? आप ड्रेस पहने हैं, आप डांसिंग ड्रेस जैसा है, पार्टी वेयर जैसा ड्रेस है आपका, आपने देखा है, आप बिल्कुल स्टेज परफॉर्मेंस के लिए जो ड्रेस पहनते हैं वैसे पहन के आप यू आर गोइंग समवेयर। तो मैं पूछूंगा क्या आप आज डांस करने जा रहे हैं? आर यू गोइंग टू डांस? नो सर, आई एम नॉट गोइंग टू डांस, एक्चुअली आई एम गोइंग टू होस्ट द प्रोग्राम। लाइक दिस व्हाटएवर यू वांट टू डू। करने जा रहे हैं, अभी कौन डांस करेगा? हिंदी बोलूं मैं ऐसे एकदम एग्जैक्ट मैं गा के ही लगा दूं, सो व्हाट? मैं इरादा ही पूछ रहा हूं आपसे, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हिंदी में गागे की बोल रहे हैं या रहा है बोल रहे हैं, बोलने का जो हमारा सेंस है वो क्लियर होना चाहिए, द सेंटेंस का मूड क्लियर होना चाहिए। मूड समझते हैं? डू अंडरस्टैंड द मूड? मूड मींस एक मैन का मूड होता है, एक सेंटेंस का मूड होता है कि किस सेंटेंस को किस सेंस के लिए बोला जाता है। तो मूड क्या है कि अब मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, तो सेंटेंस में तो गागे की लग गया, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। नहीं पढ़ाऊंगा इसका मतलब आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू, इरादा है मेरा, क्योंकि बोलना मुझको है। हु विल डिसाइड, आई और यू? I myself will decide my feeling, my expression, or my feeling your expression, or your expression my feeling. No, it's not so. मैं फील किया कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको, तो मैं क्यों बोल रहा हूं नहीं पढ़ाऊंगा? क्योंकि मेरा इरादा है, तो मैं बोलूंगा आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू। अब हिंदी हटा दो, आप जस्ट फॉरगेट हिंदी, ओके? हिंदी को एक अलग साइड रखते हैं, क्योंकि हिंदी से अंग्रेजी करना थोड़ा मुश्किल रहता है कि आप हिंदी में गा सोचेंगे तो अंग्रेजी में विल आपके माइंड में अपने आप आ जाता है। फॉरगेट विल और गा और रहा है और ऑल दिस थिंग्स। अब मैं एक सेंटेंस में बोल रहा हूं, नाउ आई एम टेलिंग वन सेंटेंस, आई वांट टू डांस। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हिंदी नहीं, मैंने हिंदी नहीं पूछा आपसे, मैंने बोला आई वांट टू डांस। मैंने आपसे हिंदी नहीं पूछा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं तो पता है हिंदी आपको पता है कि वांट टू का मतलब आप कोई करने की चाहत बताते हैं, और डांस का डांस को हिंदी आता है आपको। मैं हिंदी नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा कि मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा, आई वांट टू डांस। अपनी इच्छा बता रहा हूं, इरादा तो नहीं समझ पाएंगे आप। लेकिन अगर मैं बोलूं आई एम गोइंग टू डांस नाउ, अब आप क्या समझेंगे? कैसे? मैं तो हिंदी नहीं बोला, तो हिंदी समझने की जरूरत ही कहां है आपको? यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड द हिंदी, सिंपली यू हैव टू टेल इंग्लिश, और सामने वाला आपके अकॉर्डिंगली, आपके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली आप समझ पाएगा वो कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। अगर मैं बोलूं कि आई ईट, तो क्या हिंदी बोलना जरूरी है कि मैं खाता हूं? आई लाइक मैंगो, तो क्या मुझे हिंदी बोलना जरूरी है? ये सीधे समझ में आता है। तो आप घबराइए मत कि सर सामने वाला कहे समझेगा कि ये सर फ्यूचर का है, कि ये पास्ट का है, कि गा का है, कि रहा का है। यू डोंट हैव टू बॉदर फॉर दैट। व्हाट यू हैव टू थिंक कि आप जब बोलेंगे तो सामने वाले का को समझ में आएगा आपके अकॉर्डिंग टू आपके स्टेटमेंट। अगर मैं बोलूं कि आई एम गोइंग टू से समथिंग अबाउट इंडियन पॉलिटिक्स नाउ, इसका साफ मतलब है कि मैं कहने जा रहा हूं, मैं कहूंगा, आपको समझ में आएगा। अंडरस्टूड? तो गोइंग टू समझ में आ गया, और साथ में भी समझ में आया कि हिंदी नहीं माइंड लाना है। एक बार समझ लेना है कि गोइंग टू का प्रयोग करते क्यों है। जिस तरह से वांट टू आपने पढ़ लिया था, वांट टू का प्रयोग करते क्यों है, लाइक टू का प्रयोग करते क्यों है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करते क्यों है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्यों करते? अभी जो चल रहा है। लेकिन उसी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के स्ट्रक्चर में हमने गोइंग टू कर दिया और वर्ब वन लगा दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि जो करने जा रहे हैं करेंगे। इज दैट क्लियर? कोई डाउट गोइंग टू में? सो आर यू गोइंग टू help each other? Yes, I am going to help. Are you going to discuss? Yes, I am going to discuss. I am not going to discuss about this topic today. We are going to discuss about going to. We are going to study the use of going to. Is that clear? कोई डाउट है किसी को going to में? समझ में आ गया? गोइंग टू क्लियर है? गोइंग टू को आप गोना बोल सकते हैं, गोना। ये अमेरिकन साउंड है गोना, ठीक है? जैसे वांट टू गो वाना, गोइंग टू गो गोना। अब नहीं आराम से आई गोना गो, आई गोना डांस, आई गोना टॉक टू यू, ये थोड़ा सा स्मूथनेस लाता है इसमें। आई गोना स्पीक समथिंग, आई गोना टेल दिस,
हो गया, आई एम सब साइलेंट हो जाता है। आई एम गोना, आई गोना प्ले, आई गोना डांस, आई गोना रीड, आई गोना ईट, लाइक दिस वी स्पीक सिंपली। ठीक है, गोइंग टू को गोना कर सकते हैं आप। हाँ, बस बोलने में साउंड बोला जाता है, साउंड लिखा नहीं जाता। ऑलवेज कीप इन माइंड दैट अ शॉर्ट फॉर्म्स इन अ साउंड लिखा नहीं जाता, बोला जाता है। ठीक है, ऐसे एक वर्ड है ETC, इसको लिखेंगे, अब इसको बोलेंगे नहीं, बोलेंगे एटसेट्राज। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसको केवल बोलेंगे, लिखेंगे नहीं। ऐसे want to को वाना, वाना लिखते नहीं है, going to को गोना, गोना लिखते नहीं, बोलते हैं ना। तो are you gonna dance now? Are you gonna kill somebody? No, I gonna not kill somebody. Yes, I am not gonna dance. I'm not gonna kill anybody. तो going to समझ में आ गया आपको, तो आपको गोना भी कर सकते हैं आप। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक और सेंस है, मैं बता दूं, एक और सेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग कर सकते हैं आप। ये तो समझ में आ गया आपको भी। फ्यूचर के एक्शन के लिए, डायरेक्ट एक्शन के लिए, फ्यूचर के डायरेक्ट एक्शन के लिए भी आप गोइंग टू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि कल वह आएंगे, he is coming tomorrow, he is coming tomorrow। अब देखो डायरेक्ट ये तो गोना था अलग से सेपरेटली, बट एक सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी है, सिंपली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी है, उसका प्रयोग भी आप फ्यूचर के सेंस के लिए करते हैं, कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे को फिक्स्ड शेड्यूल नहीं होना चाहिए, फिक्स्ड प्लान नहीं होना चाहिए। सिंपली आप बात कर रहे हैं किसी के बारे में कि वह आ रहा है, यानी आएगा। ठीक है, जैसे ही इज कमिंग, वी आर प्लानिंग फॉर टूर, कर रहे हैं हम लोग प्लानिंग अभी, और टूर करेंगे कब? टूर कब होगा? बाद में। तो इस तरह से प्रेजेंट, लेकिन इसमें ध्यान देना है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग जब फ्यूचर के लिए करेंगे तो उसमें आप फ्यूचर का टाइम मेंशन करेंगे। अगले वर्ष मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, अगर ये इरादा है तो आप बोलेंगे आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई बिजनेस नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर क्या कर लिया? अपने इरादा सोच लिया। ठीक है, वह आज शाम को आएगा, he is coming this evening। तो दिस इवनिंग कब का है सेंस? फ्यूचर का। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग फ्यूचर के लिए भी करते हैं, जब आप किसी के फ्यूचर के बारे में एक्शन होना है इसको बताते हैं। और ये भी फ्यूचर है, गोइंग टू भी फ्यूचर ही है। कोई डाउट इसमें?